जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है और इस एक डिसीजन की वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल मच सकती है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जापान में पिछले 20-30 सालों में इंटरेस्ट रेट काफी लोएस्ट था, जो कि जीरो या उससे के आसपास ही मेंटेन किया गया था। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट होने की वजह से यहाँ से लोन लेना काफी सस्ता था। अब रेट हाइक करने से क्या हो सकता है, लोन महंगे हो जाएंगे, जो येन है उसका जो वैल्यू है वो स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए समझते हैं कि कैसे होता था। जो ग्लोबल इन्वेस्टर होते थे वो क्या करते थे, जापान से लोन उठाते थे और जो इमर्जिंग कंट्रीज है या यूएस स्टॉक्स है या यूएस बॉन्ड्स है वहां पे अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे और वहां से रिटर्न बनाते थे, और इसे कहते हैं येन कैरी ट्रेड। अब रेट हाइक का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अब रेट हाइक करने से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अलग अलग कंट्रीज में अपनी पोजीशन ले रखी थी, उनका जो प्रॉफिट है अभी उसमें कम हो जाएगा। इसकी वजह से वो क्या करेंगे, अपने पोजीशन क्लोज करेंगे और जो अपना पैसा लिया हुआ था जापान से उसको वापस करेंगे, यानी कि पूरा पैसा वापस जापान में जाएगा। इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, येन स्ट्रांग होगा, ग्लोबल मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, जो इमर्जिंग स्टॉक्स है वो रिस्की एसेट बन जाएंगे और जो बॉन्ड यील्ड है उसमें वोलेटिलिटी दिखेगी अपने को। अभी इसका हमारे इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा वो समझते हैं। इंडिया की जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफआई जो है उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है, यहाँ से सेलिंग हमको दिख सकती है। इसकी वजह से हम अपना जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, उसमें काफी प्रेशर देख सकते हैं। इसकी वजह से ही रुपीज डेप्रिसिएट भी हो सकता है। इसमें हमको शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिलेगा। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा, क्योंकि इंडिया फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी वजह से बहुत इंपैक्ट इस पे नहीं आ सकता। अगर एफआईएस का आउटफ्लो भी आता है फिर भी डीआईएस या डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है उनका बाइंग सपोर्ट इसको हमेशा मिलता रहे। अभी इस समय हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म न्यूज पे पैनिक मत कीजिए। लॉन्ग टर्म जो आपका फोकस है, आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो कंटिन्यू कीजिए। एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखिए। इमरजेंसी के लिए कुछ फंड्स, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था, आपका कुछ इमरजेंसी फंड बना के रखिए। और एक बात, न्यूज पे नहीं स्ट्रेटेजी पे इन्वेस्ट करना है। जापान के इंटरेस्ट रेट हाइक करने के डिसीजन से जो ग्लोबल फाइनेंस मार्केट है उस पर चेन रिएक्शन दिख सकता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है के ऊपर इसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा, क्योंकि वो उसको सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं। जापान का इंटरेस्ट रेट हाइक करना, ये इन कैरी ट्रेड, ये सारे ग्लोबल स्ट्रेटेजीज है, पर रिटेल इन्वेस्टर को इससे पैनिक नहीं करना चाहिए। पहले न्यूज को समझो, अपना इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन मेंटेन रखो और ऐसे ही फाइनेंशियल एक्सप्लेनर के लिए हमें फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।